मैथ में क्या होता है, मैथ में अधिकतर टीचर को देखिएगा बस एक को जो ढड्ढर तो याद कर लेता है किताब, वो किताब बैठ जाएगी, वो किताबें को एकदम पूरा एक एक क्वेश्चन किताब पर रखेगा, कभी बदलने का तो उसी में से कुछ से कुछ बदल देगा, कोई देखते नहीं है। मैथ आप बोर्ड पर लिख सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं कैंडिडेट को, पूरा कॉन्सेप्ट बोर्ड पर बता सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन सब तो अधिकतर रट्टू मत सब, जो परफेक्ट बात है तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है, रट गया। बस बस, अगर अगर उस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे दीजिए, उलझा दीजिएगा, तो हम बहुत को उलझा दिए। हाँ, वो दिमाग लगाएगा ना जो हम ट्रिक में वो ट्रिक से बन जाए, वो ट्रिक लगाएगा पहले, लेकिन ट्रिक नहीं काम करता है, क्योंकि बता देते हैं कॉन्सेप्ट जो आपका होता है, कॉन्सेप्ट का पहला मैंने कॉन्सेप्ट का पहला कॉन्सेप्ट अंतिम वही आपका टेक्निक है, समझ गया ना। पहला जो आप पकड़ टेक्निक कैसे निकला, कॉन्सेप्ट से निकला, टेक्निक याद होगा कभी नहीं, कॉन्सेप्ट से बना। जो आदमी आज तक कहीं पढ़े हुए नहीं है, कोई टीचर से कहीं नाम पूछे, कोई टीचर से पढ़े होंगे, कहीं नहीं पढ़े हुए, लेकिन हमारे घर में सबको आदत पड़ा हुआ था, हमारे सिस्टर खुद कर रहे हैं, पढ़ो, जब हम खुद बताइए रहे पढ़ने क्या जरूरत है, हमारे इंग्लिश बहुत अच्छा जानकारी है, तो इंग्लिश पढ़ना बात नहीं, इतना बेहतर इंग्लिश हम तो तक किसी से पढ़े नहीं किया उनके द्वारा, हम सारा उन्हीं से पढ़े। और स्कूल का एक टीचर जो था इंग्लिश मीडियम का, इंग्लिश का अलग और साइंस का अलग मेरा, और आर्ट्स का अलग, 3 टीचर आता था। एक टीचर का काम था सप्ताह में 2 दिन पढ़ाना, बस। शुरू से ऑलरेडी टीचर लगे रहे मैट्रिक तक, मैं इंटर के बाद फिर हम अपना समझे, इस अनुसार हम पढ़ते पढ़े हैं। मेरा आदत शुरू से रहा, हम आज तक कोई किताब अलग एक्स्ट्रा पढ़ने नहीं गए कि कंपटीशन का क्या किताब होता है। एनसीईआरटी बुक मेरा अध्ययन बहुत ज़बरदस्त रहा शुरू से ही, हम कंपटीशन लेवल में आ गए हमसे तुरंत, हमको कभी तैयारी कर, हाँ बेसिक चीज था, तैयारी नहीं किए कभी, हम जैसे समाप्त किए मेरा खुद ब खुद निकलने लगा, मैंने एज हुआ हम बैठ गए, हम निकाल दिए तुरंत। यहाँ तक कि हमारे मोतेरा भाई साहब आते थे पूछने के लिए, हम उनको बताते थे, वो बोलते थे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट जबरदस्त है, पापा जबरदस्त, जैसा आपको मिलेगा वैसा ही ना, में जितना अच्छा दीजिएगा उतना बेहतर होगा। यही था कि हमको पढ़ाने का जो चक्कर लग गया ना, जैसे क्या था कि हमको पढ़ाने का एक जग गया, क्योंकि हम मैट्रिक क्लास में थे ना, 8 9 तो पढ़ा लेते थे आराम से, कोई दिक्कत हमको नहीं होता था। इस मैथ जो है आराम से, मेरा इसी मेरा मैथ ही है, तो मेरा शौक है, समझ गया ना, मेरा मैथ से है। और आज जो बोलता है आदमी कि एडवांस है, ये क्वेश्चन है एडवांस, क्या एडवांस है, इंटर में सही से पढ़े होंगे तो सारा एडवांस वही क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं होता, तो एडवांस बोलते हैं, एडवांस का कोई टेक्निक होता है। अगर हम चोरी से पास किए तो वो लगता है नहीं पढ़ेंगे इस मास्टर से, मत पढ़ो, पास किए चोरी से कैसे बोलते कि हम ईमानदारी से पास किए। और जब भी मेरा एग्जाम होता तब जुगाड़ में रहते, कहीं से चीटिंग का जुगाड़ लग जाए। आज भी एग्जाम देता हूँ तो पहले जुगाड़ वहां जाकर ढूंढता हूँ कैसे सेटिंग हो जाए यहाँ। हाँ, हम एग्जाम में आज भी जाते हैं, पहला काम यही करते हैं, अगल बगल वाले लड़कों से पूछते हैं क्या मजबूत है तुम्हारा, तो हमारा ये मजबूत है, तुम्हारा जी तुम्हारा ये मजबूत है, और तुम्हारा ये मजबूत है, तो सबसे पूछ रहे हैं आपका क्या मजबूत है, हमको जो सबका मजबूत नहीं होगा मेरा मजबूत होगा। ठीक, चलो मिलकर देना है सबको एग्जाम, कोई फेल नहीं करेगा, आपस में मिलकर बनाना है, समझ में आ रहा है ना, ओके डन, हो गया डन 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 डन। हाँ तो बाबू हम तो सेटिंग कर लेते हैं परीक्षा हॉल में जाके, और कौन देखने जाता है कि भैया आप क्या, तो पूछने जाता है आपसे कैसे पास किए, रोल नंबर मेरा है, मतलब ईमानदारी से पास किया भाई। अरे हमारा अप्रोच किसी नेता तक नहीं है, मेरा अप्रोच किसी अधिकारी तक नहीं, नहीं है ही नहीं, तो हम अपना अप्रोच लगा देते हैं क्लासरूम में और हम सलाह भी देते हैं बच्चों, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा दो, लेकिन रोल नंबर हमारा होना चाहिए, बात खत्म है। अल्टीमेटली फाइनली मेरा रोल नंबर, रिजल्ट आए ग्रुप डी एनटीपीसी सीजीएल, मेरा रोल नंबर होना चाहिए, तभी ना फायदा है जी।
लेकिन कोशिश करिए कि पढ़ें, यानी कि सर ने बता दिया तो वही चक्कर में रहे। बनाइए, हाँ बनाना है, बनाइए। आज हम सोच रहे हैं कि कुछ फ्लाइट मोड में आ जाए, मतलब काम न काम, चुपचाप से बैठ जाए आपको काम देकर। क्या ये बना लिए? ये बात सही कर, होगा ही नहीं फ्लाइट मोड में आना। बन गया फोटो। तीर निशाना ही बचा हुआ लगाना। जो तीर आ रहा है ना, ये तीर है अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे, यूवी रे, यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे, नाम सुना है? अगर डायरेक्ट धरती पर आ जाए तो स्किन कैंसर के लिए जिम्मेवार होता है। पता है आप लोगों को? पता है कि स्किन कैंसर ओजोन परत हमें बचाती है। आज ओजोन परत कट चुका है, तो ये पार कर जा रही है। ये मैं दिखाया हूँ ओजोन परत को कटता हुआ, जिसे गड्ढा बनाया हूँ, ओजोन लेयर को पतला करके दिखाया। हम भूगोल वाले हैं, हम हवा का भी चित्र बना देते हैं। नहीं, जिसका कोई चित्र नहीं उसका भी चित्र हम लोग बनाते हैं। ये सबसे महान आदमी कौन होता है? भूगोल विषय का टीचर। आइए आइए आगे आ जाइए, आइए और आगे आइए, और आगे आइए, और आगे। हाँ जी, यहाँ आ जाइए। यहाँ शिक्षक के जितना करीब रहेंगे उतना ज्ञान में इजाफा होगा। अभी पढ़ा रहा हूँ इस क्लास में स्टूडेंट वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें। आप जानते होंगे कि जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई की ओर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हवा की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। हवा की डेंसिटी कम होती जाती है। ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं तो हवा की डेंसिटी बड़ा दिन बाद नजर आ रहा हो भाई, क्या बात, बीच बीच में निकल लेते हो कहीं कहीं। एग्जाम था क्या? फिर तबीयत ज्यादा खराब था, लग तो रहा देखने से तबीयत खराब था एकदम। आधे जितना थे तुम उससे आधे वजन के हो गए, ऐसा लग रहा है। तो पढ़ाई छोड़ करके देखो, हमारे लिए दिक्कत क्या है ना कि हमको पढ़ाई के सिवा सारे काम इंपॉर्टेंट लगते हैं। सब पढ़ना है, रेगुलर आना है। हो सकता है कि मैं खराब पढ़ाता हूँ इसलिए बच्चा भी नहीं आता होगा, ऐसा तो नहीं ना है कि फीडबैक गंदा है इसलिए इनके क्लास में नहीं जाएंगे। बाकी ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ई कारण से अगर नहीं आ रहे हो कि नहीं पढ़ा, खराब पढ़ाते हैं तो मेरे लिए टेंशन है। सुधार करेंगे ना भाई, बताना कहीं कहीं कमी अगर होगी तो बताना कि सर आप ऐसे सुधार कर लीजिए। हो गया, लिख लीजिए। इसको बना लिया फोटो, देखिए नीचे में, इसके बाहर लिखिए, इसके अंदर नहीं। क्या सोच समझ के आप लोग आ रहे हैं? ऐसा होगा काम। हम इसीलिए तो टेंशन फ्री रहते हैं कि भैया हमसे भी वीर पुरुष कुछ हैं इस दुनिया में। हम तो कम ही वीर हैं, लेट वीर हम हैं, लेट वीर। और भी कुछ लेट वीर हैं जो हमसे भी ज्यादा लेट आते हैं। हाँ, वीर पुरुष हैं। आगे चलते, नेक्स्ट। रेगुलर आना है। आप तो रेगुलर आते भी थोड़ा मोड़ा, आप रेगुलर नहीं आते। अच्छा, एग्जाम है तो माफी है, लेकिन तबीयत खराब है तो माफी
नहीं है ना, उसमें माफी नहीं, क्योंकि उसमें आप आइए चुपचाप से चादर सूटर मफलर बांध के आइए, पूरा मुंह तोप के अब बैठ के पढ़िए। क्यों? हमारे इस क्लास में अगर किसी रेगुलर बच्चा का तोहफा मिलेगा, किताब मिलेगा, जो एक भी क्लास गैप नहीं किया है, इन दोनों को मिलेगा, एक वहां कोना में बैठे हैं उनको मिलेगा। आप लोग कभी कभी गैप मारे हैं, एक सुमित जब से आए तो सुमित भी गैप नहीं कर रहे, लेट आए बाद में आए हैं, जब से ही आए तब से गैप नहीं कर रहे, और ये भी बच्चा गैप किया है। तो हम जानते हैं कौन हम। आपको क्या लगता है मेरा नजर में सब है? तुम सोचो कि अगर गायब हो, एक दिन आ गया और गायब हो गया तो नहीं पहचानेंगे? भरम है भरम, तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, नहीं बोलता है दशरथ मान जी? क्या भरम है भरम? तुमको क्या लगता था नहीं आएंगे? तो आ गए। क्यों जी, आप लोग को अवार्ड मिलेगा इस क्लास में, तैयार रहिए। अंतिम क्लास में जाते जाते आप लोग को प्रशस्ति पत्र, एक सॉल, 2 काला जामुन, रसगुल्ला, गुलाब जामुन के साथ। और जो जो लेट आया है वो जो सॉल देने का खर्चा है उन लोगों से लिया जाएगा, है ना? कहां से लाएंगे वो हम नहीं जानते, गैप काहे किए। चलिए हो गया। देखिए वायुमंडल, देखो हवा, देखो हवा की डेंसिटी के आधार पर, 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 डेंसिटी के आधार पर, डेंसिटी मैंने घनत्व होता है बच्चा, घनत्व के आधार पर वायुमंडल के परतों को 6 भागों में बांटते हैं। वायुमंडल की परतों को 6 भागों में बांटते हैं। वायुमंडल की परत को 6 भागों में बांटते हैं। देखिए पहला, फर्स्ट क्षोभ मंडल, फर्स्ट लिखिए क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, फिर लिखिए समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। अच्छा क्षोभ, कौन बोल दिया, कौन बोल दिया? कि इंग्लिश से पूछता है, दोनों पूछता है, अभी वो लोग लिखवा दीजिए, वो बात अलग है। ट्रोपोस्फेयर, शांति, बीपीएससी की कोई औकात है जी? चपरासी है बीपीएससी, मतलब चपरासी। ग्रुप डी के जो परीक्षा है ना, जो सवाल आप, बीपीएससी मतलब चपरासी नहीं, कोर्स तो ठीक है, क्वेश्चन जो पूछता है चपरासी से भी स्टैंडर्ड डाउन होता है। उसका जो क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है ना, वो चपरासियों में नहीं है, उससे ऊपर का लेवल है। करो और मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। बाबू कुंवर सिंह किस राज्य के थे? बिहार के। बीपीएससी का सवाल बोल रहा हूं, चपरासियों नहीं पूछेगा। ट्रोपोस्फेयर, पीटी में क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद लिखिए समताप मंडल, समताप मंडल दूसरा नंबर पर लिखिए, समताप मंडल। अब तो कोई दिक्कत ना, हमारा अंग्रेजी ठीक है, लिख दूंगा मैं, इतना ठीक है कि जहां स्पेलिंग भुला जाते हैं वहां रगड़ देते हैं इसे, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ाए नहीं। जहां स्पेलिंग नहीं पता चलता, इतना ठीक अंग्रेजी है कि जहां स्पेलिंग में गड़बड़ी होता है क्या कर देते, थोड़ा सा डॉक्टरी भाषा में लिख देते हैं, समझेगी। हाँ सर, स्ट्रेटोस्फेयर लिखे, PHERE, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। तीसरा लिखिए मध्य मंडल। आप दोनों चक्कर में पड़े हैं, जानबूझ के तो नहीं बोले थे कि सर अंग्रेजी लिखवा दीजिए ताकि अपना फोटो बना ले, टाइम मिल जाए लिखने का। अब लिखो
तीसरा लिखो, कौन सी लिखवाए? मध्यमंडल, मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर। जगह नहीं है, क्या मिटा दें, फिर बनाना पड़ेगा। अच्छा, वाह क्या बात, तुम लोग, इसलिए तुम लोग को हम बोलते हैं कि अच्छा विद्यार्थी। हमको नहीं सब ज्यादा विज्ञान है जी। अगला लिखो, मेसोस्फेयर मध्यमंडल। अगला लिखो, मेसोस्फेयर के बाद लिखो ओजोनोस्फेयर, ओजोन मंडल। ओजोनोस्फेयर, ओजोन मंडल। अगला लिखिए आयनोस्फेयर, आयन मंडल। आयन मंडल, आयनोस्फेयर, आयन मंडल। अगला लिखिए एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल। परसों दरोगा का परीक्षा है, बिहार सब इंस्पेक्टर का पेपर है। यहाँ कोई दे रहा है? सेंटर कहाँ है? तो चल जाते ना, सब भाग गया, दरोगा का बच्चा कोई पटना में नहीं। कैसे ठीक है? लोग तो यहाँ बृहस्पतिवार से ही बगाए हैं। बढ़िया है, कम से कम इससे क्वेश्चन आ जाएगा तो हो जाएगा। समझिए, हो गया। उपाय समझे जो बोले हम। एग्जाम हॉल में जाके क्या करना है, आसपास के लोगों से बैठ के आधा घंटा पहले पहुंचना अंदर। एंट्री होगा तो एंट्री कर जाना, अब बैठ जाना वहां, बैठ के एकदम आधा घंटा में कुछ नहीं करना है। बस अगल बगल से पूछ लेना कि किसका किसका क्या मजबूत है। और तुमसे तुम लेकिन बोलना, तुम ही मत बोलना, तो तुम बोलना कि इकोनॉमिक्स पूरे बिहार का कमजोर होता है, और करंट अफेयर जनरल लोग डरते हैं, तो बोला कि इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर में आप टेंशन मत लीजिए, नहीं भी मजबूत है तब भी बोलो कि आप टेंशन मत लीजिए, वो हम करा दें, आप बाकी चीज का देख लीजिए। एकदम हंसिए मत, इन्हें कि हंस दी तो पकड़ा जाइएगा। बोले कि आप टेंशन न लीजिए, मैं बचपन से कुछ जीवन में पढ़ा ही नहीं हूँ, केवल इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर पढ़ा हूँ आज तक। जीवन में आज तक ये दो विषय के सिवा कुछ नाम ही नहीं सुना। आप इसके बारे में चिंता छोड़ के एकदम परीक्षा दीजिए, बाकी हम इसमें हेल्प कर देंगे, अब बाकी में आप हेल्प हमको कर दीजिए। तो उनका हेल्प लेके आपको अवे नहीं करता है तो पहला का डी दूसरा का सी बताने में क्या दिक्कत है, बता देंगे। फिर निकल के कोनो एड्रेस बताए उनको, कोनो एड्रेस बताए हमको, निकल लिए अपना। मेरा हो गया, रिजल्ट आया तो कुछ चालाकी करना सीखो। तो ये भी तो टेंशन है कि व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आने वाला है। तो देख लीजिए, अब तो हमारा, हमको लगता है दरोगा क्वेश्चन वैसे चलता नहीं है, सिपाही वाला चलता है, दरोगा वाला वैसे मोबाइल नहीं जाता है। अगर होता नहीं आता है भाई, नहीं आता है, दरोगा वाला नहीं आता है, सिपाही वाला आ जाता है, लेकिन दरोगा वाला नहीं आता है। दरोगा वाला में चुपचाप से अंदर जाके जो बोला हूं, एक्टिंग करना जरूरी है, क्योंकि कोई आपको तब देता है, आजकल दुनिया में नियम है कि आपको कर्जा भी वही आदमी देगा, कर्जा आपको तभी मिलेगा जब आप पैसा वाला होंगे। गरीब को कोई कर्जा देता है तो आपको वहां कहना पड़ेगा कॉन्फिडेंस से कि इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर में भाई साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी महारथी है, मैं जीवन में ही किया हूं केवल। आज के बाद परीक्षा फेल करोगे नहीं ना, ऑनलाइन में नहीं चलेगा, ऑफलाइन में ही चलेगा, ऑनलाइन वाला में नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे जीवन में कभी भी इस मास्टर को होते भी बच्चा परीक्षा फेल हो जाए, आज तक आपका मास्टर कभी कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आज तक कोई फेल नहीं किया, जिसका तैयारी नहीं था उसमें भी फेल नहीं किया। अब बोलो काहे नहीं फेल किया हूं, तो स्वीकारता हूं कि मैंने एग्जाम हॉल में ही अपना कार्यक्रम कर दिया। अब बोले सर टीचर जो गार्डिंग में रहता है उसको कैसे सेट करेंगे, फिर अगर पूछताछ करेंगे तो डांटेगा नहीं।
खिलाना पिलाना, इतना टाइम अंदर जाने खिला गया, उसको बुला लीजिए, सामने से गुजरे। तो आप लोग का भी ड्यूटी बड़ा तगड़ा है, नहीं बड़ा कड़ा ड्यूटी आप लोग करते हैं, बड़ा कड़ा ड्यूटी आप लोग करते हैं। दुखती रग पे हाथ रखिए, ऐसे बड़ा कड़ा ड्यूटी आप लोग करते हैं सब, नहीं लेकिन सैलरी उस हिसाब से आप लोग का नहीं है। मतलब 25,000 मास्टर के पेमेंट 25,000 है, बताइए। वो चपरासी मिला था बाहर, एक बड़ा अकड़ रहा था, झूठ झूठ कि हमको तो 50,000 मिलता है महीना, पुरनका चपरासी था, नयका मास्टर, इसलिए हमको तो 50,000 मिलता है। सर लोग पानी पिलाने कहते हैं तो पानी नहीं पिलाते हैं क्योंकि हमको 50,000 वाले हमें। अरे चपरासी भी कर जाता आपसे, टीचर का ही दिन आ गया, बताइए साहब। अरे क्या करे, नौकरी है, पेट के सवाल है भैया। मास्टर बोल रहा है जो गार्डिंग में है, पेट के सवाल है भैया। हमारे घर में 3-4 टीचर, क्या करे, पेट के सवाल कर परीक्षा देने आए हैं। अब लीजिए, हो गया दोनों में रिश्तेदारी। ठीक है, अरे जो चाहेगा ना करना चीज कर ले, अब हिम्मतें नहीं है अंदर से तो ना होगा। एक बार मेरा सेंटर, मेरे भाई का सेंटर आगे पीछे आ गया, बीपीएससी का कैमरा भी कॉल हो रहा है, आगे पीछे आ गया। बोले कैसे ऐसा बात सिखा रहे बच्चों को, इसी बात नहीं, आगे पीछे आ गए। तो हम तो डरपोक आदमी, उतना भयानक वाले नहीं हम हैं। तो मेरा भाई हमसे भी ढीठ, क्या किया, हम अपना रंग लिए, तो बोला कि सासाराम में सेंटर, और सामने एकदम फ्रंटे पे से आगे वो पीछे भैया मैडम गार्डिंग में। तो भाई बोला कि बना लीजिए, तो जल्दी बोलिएगा, बना लीजिए। बोली क्यों, कैसे हो, सामने एकदम मेरा पेपर पूरा लिया, अपने रख लिया, अपना वाला हमको दे दिया, अब करिए अब आराम से, हम आपका रंग रहे तब तक। ये होता है, तो इसलिए लेकिन नहीं, ये सब अंतिम हथियार है। सुनो, सब जगह होता है, चाहोगे तब ना, ये सब अंतिम हथियार। लेकिन मेरा राय क्या है फाइनली, रिकॉर्डिंग के कारण नहीं, यही मेरा राय है फाइनली कि जब परीक्षा आ गया तब की बात। जब एक दिन हम क्या पढ़ लेंगे, हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, ये उपाय किसके लिए बताया, आपने के लिए नहीं बताया, अब तो पार्ट 1 पार्ट 2 अलग नहीं बताया, ये उपाय बताया हूं सिर्फ उनके लिए जो विद्यार्थी का कल परीक्षा और आज वो हमसे मिले, उनके लिए नहीं, जिनके पास 2 साल का वक्त है, साल भर का वक्त है, उनके लिए राय ये है कि दबा के पढ़िए, परीक्षा में जाइए तो किसी से बतियाइए भी मत, नहीं तो पड़ोस पड़ोस आपसे कम पढ़ के आया है, फिर आपसे पूछेगा ऐसे ऐसे करके, भैया थोड़ा 5वां का आंसर बता दें, 6ठा का, डिस्टर्ब हो जाइएगा। आपके पास क्या ऑप्शन है, पढ़ना। ये अंतिम है जो हमसे कल एग्जाम ही भाई पूछता है कि सर अभी तक तो पढ़े नहीं, अब क्या कर ले सदरोगा के लिए, तो उनके लिए उपाय ये बताता। लेकिन आपके लिए उपाय नहीं, जो पढ़ाई आपको साल भर का समय था, पढ़िए, मेरिट बनाइए। क्या जी, राय गलत समझ में आ रहा, गलत या सही दे रहा हूं, सही दे रहा हूं, वही राय में देता हूं कि भैया पढ़िए। अब एक दिन बचा है और कहते हैं सर मेरे घर में बहुत गरीबी है सर, इस बार नहीं निकला तो सर हम बर्बाद हो जाएंगे सर, उसके लिए उपाय है ना, पढ़िए, मेहनत कीजिए, मेहनत के सिवा दुनिया में और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, खूब मेहनत कीजिए, रात दिन करिए, 5 घंटा पढ़ने की ताकत है तो 10 घंटा पढ़िए, 10 घंटा ताकत है तो 18 घंटा पढ़िए, लेकिन खूब पढ़िए, जितना कर सकते हैं कर दीजिए, क्योंकि जो कर रहे हैं आप वो अपने लिए कर रहे हैं, पड़ोसी के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो किसके लिए पढ़ते हैं बच्चों, अगर आप अकबर के बारे में पढ़े हैं तो किसको ज्ञान मिला, आपको मिला, वो पड़ोसी को नहीं मिलेगा। तो खुद के लिए भी अगर डेडिकेशन नहीं है तो दूसरों के लिए कितना डेडिकेट रहिएगा। जो खुद के लिए डेडिकेट नहीं है वो देश की सेवा क्या खाक करेगा, देश की सेवा भी वही व्यक्ति करेगा जो स्वयं के लिए कर रहा है। क्यों, मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है पढ़िए। तो हो गया सब, अब सबकी विशेषता बारी बारी से। अब सुनिए, देखो बच्चों, लिख दो यहां पर, थोड़ा सा एक काम करेंगे, बहुत दूर तक हो गया मेरा, तो इसको छोटा कर, इधर लिखने का जगह कम है। अब आप लोग नहीं मिटाइए, छोटे। देखिए भाई, ये जो है इसको बोला जाता है क्षोभ मंडल। क्या नाम बोला जाता है, क्षोभ मंडल। लेकिन पढ़िए मन ला के, हमारा वाला उपाय से बैठ मत जाइए जाके, प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि पढ़िए।
कि मैं इतना देर एंटरटेनमेंट कर रहा था, ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा मैं आप लोगों को जनरली हंसाने के लिए सब बात बोल रहा था, है ना। मैं बिल्कुल है, हाँ तो उसको दिल से निकाल दीजिए तुरंत, है ना। थोड़ा देर आंसू आंसू आएगा आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जो चीज आपको नुकसान करे, अगर वो बात दिल में बैठ गया है तो उसको निकालना पड़ेगा। तकलीफ तो होगा, लेकिन क्या करिएगा, निकालना पड़ेगा। हो गया भाई। क्षोभ मंडल, अब यहाँ अंग्रेजी तो नहीं लिखना पड़ेगा, लिख देता हूं। अब आइए अगला हो भाई, मेहनत करो मेहनत, आगे चलो। इसको बोलते हैं बच्चों समताप मंडल। समताप मंडल, इसको बोलते हैं समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर, इसको बोलते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल, इसको बोलते हैं आयन मंडल। खूब मन लगा के पढ़ो, कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी बातें मैं कर लिया करता हूँ, जानबूझ के हंसाने के लिए आपको, पर ऐसी कोई बात कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। पढ़ाई होता है, जो मेहनत किया है वो कभी, जो अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार रह गया, एक आध % होगा कि भाग्य के कारण बेरोजगार रहा होगा, लेकिन जो रियल में सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेगा रूटीन से, उसकी नौकरी न हो ही नहीं सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अब मैथ अगर जीएस मालूम लगा ही नहीं सिलेबस में, जीएस पढ़े जा रहे तो कैसे नौकरी हो जाएगा। लगा है कि मैथ बनाने से आपको ये पेपर निकलेगा तो मैथ बनाओ। जिस पेपर की जो डिमांड है, आप समझ लो क्या बोल रहा हूँ, जो उस पेपर का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर आदमी पढ़ ले साल भर और नौकरी ना हो, तुमसे मिलो, साल भर में नौकरी मिलेगा, दौड़ने से नौकरी मिलेगा आर्मी में। तो आप रट के किताब पढ़ मर जाइए, नौकरी होगा। आपको ग्राउंड जाना पड़ेगा सुबह 4 बजे जग के, शाम को जाना पड़ेगा ग्राउंड। जो फिजिकल से आपको नौकरी मिलेगा वो फिजिकल करिए। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन डिमांड, यदि आप पढ़ाई कर लेते हैं साल भर मेहनत से, ईमानदारी से, तब लिख के देते हैं कि 99.99% चांस है कि आपकी नौकरी पक्की है। अगर मान लीजिए कि आर्मी में दौड़ निकलता है, बीम से होता है, तो अगर साल भर दौड़ बीम की प्रैक्टिस कर लेते हैं रेगुलर बिना कोई गैप किए, तो आप 100% गारंटी है कि आप आर्मी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या मानते कि नहीं मानते? हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि सीजनल अब दौड़ रहे हैं, सीजनल डिप्स भी मार रहे हैं, कैसे हो जाएगा? क्यों? तो पढ़ना पड़ेगा। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, स्वर्ग पाने के लिए मरना पड़ता है। मरने का मतलब सुसाइड करने की बात नहीं कर रहा, मरने का मतलब हो रहा है अपनी सुविधाओं को छोड़कर पढ़ना है। अब आइए, इसको बोलते हैं बाह्य मंडल। बाह्य मंडल, एग्जोस्फेयर, जो बीच में डॉट टू किया ना, यही ओजोनोस्फेयर है। ओजोन मंडल यानी कि समताप मंडल में ही ओजोन मंडल है। समताप मंडल के बीच में ही क्या है? ओजोन मंडल है। जो आयन मंडल है उसको 3 लेयर में बांटे, डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर। अब बताओ, एक तो जीके यहीं से निकल गया सुमित भाई, एक जीके तो यहीं से निकल गया ना कि क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई पर? 0 से 18 किलोमीटर। समताप मंडल कितनी ऊंचाई पर? 18 से 50 तक। ओजोन मंडल कितना? 20 से 38। मध्य मंडल कितना? 50 से 80। ये तो हो गया जीके। क्यों भाई, कर लोगे? अब ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट कि क्षोभ मंडल
अगर अभी तो लिख रहे हैं, लिखिए 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 तब बताएं, क्योंकि लिखने रहेंगे तो फिर सुनेंगे क्या। लिखिए आराम से सब लोग लिख लीजिए। हो गया सबका? तो सुनो, बाद में कर लीजिएगा, इधर देखिए। ऐसा तो नहीं है कि क्षोभ मंडल यही खत्म हुआ और यही समताप मंडल शुरू हो गया, ऐसा होगा कि कोई लेयर है ईटा का लेयर की छत बना देती, शर्मा जी का छत, वर्मा जी का छत, यहां से आपका जी वहां से हमारा जी। जैसे आपसे पूछे कोई कि आप कब युवा हो गए, बच्चा से युवा कब हो गए, बता सकते हैं तारीख? पता नहीं चला। ये देखो अभी आवाज आया, देखो काम की बात में आवाज आता है ना, ये बात आप समझ रहे हैं। तो ऐसे ही इसको भी पता नहीं चलता क्षोभ मंडल संताप मंडल कब आ गया, है ना। पता है 14 फरवरी सुबह 4:05 पर हम क्या हो गए, युवा हो गए, ऐसा है क्या? 18 साल के बाद अच्छा युवा हो जाते, देखो इसने माप भी दिया। खैर, तो ऐसे ही क्षोभ मंडल से कब संताप मंडल आ गया ये आपको पता नहीं चलता। बीच में देखो स्टूडेंट, देखो बीच में एक लेयर होता है, बीच में एक लेयर होता है ट्रांजिशन लेयर, जिसको न तो आप क्षोभ मंडल बोल सकते हैं न संताप मंडल बोल सकते हैं। ऐसा लेयर जहां पर क्षोभ मंडल और संताप मंडल दोनों का नेचर मिलेगा। एकाएक धीरे धीरे खत्म होगा क्षोभ मंडल, संताप मंडल धीरे धीरे शुरू होगी। तो ये जो हमारा है बच्चा, ये जो बीच का ट्रांजिशन लेयर जो आप देख रहे हो, इसको बोला जाता, इसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है ऊपर में? 1.5 किलोमीटर। इसको बोला जाता है क्षोभ सीमा। क्या बोला जाता है इसको? क्षोभ सीमा। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोपॉज। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज। उसी तरह से सुन लो, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में क्या होगा? जैसे एकाएक समताप मंडल खत्म नहीं होगा, एकाएक मध्य मंडल शुरू नहीं होगा, ऐसे में बीच में एक ट्रांजिशन लेयर होगा। हाँ बिल्कुल, समताप सीमा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप लोगों को पहले ही पता चल गया। समताप सीमा, समताप सीमा, स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, पॉज। उसी तरह से आयन मंडल और मध्य मंडल के बीच में क्या होगा? मध्य सीमा, ट्रांजिशन लेयर होगा। मध्य सीमा, मेसोपॉज, मेसोपॉज। क्लियर है? हाँ देखो देखो रटो मत, देखो इधर समताप मंडल खत्म हो रहा है तो समताप सीमा, क्षोभ मंडल खत्म तो क्षोभ सीमा। ठीक, उसके नाम से तो है, इसमें रटने वाली क्या बात है? अब याद हो जाएगा ना पूरा? याद हो गया, यहीं पर याद हो गया। पर डायग्राम होने से क्या होता है, थोड़ा सा देख लिए एक बार। अब देखो, अब क्या बच गया लिखवाना? अब इन सब की प्रॉपर्टी, क्षोभ मंडल में क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या गुण इसमें, क्या क्या होता है यहाँ। मतलब आप कहाँ खड़े हैं? क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल रहेगा, और उसके ऊपर चले गए तो समताप मंडल, और उसके ऊपर चले गए तो, है ना, सेटेलाइट में लटक जाएंगे, वो लोग घूमेंगे।
अगर ऑप्शन मिले बिहार के लोगों को कि मंगल ग्रह पे जाना है तो लोग अभी जहाज जा रहा है तो लटकियों के चल जाए। यहाँ लटक के भी जाने का परंपरा है। बिहार के लोग 100 किलोमीटर पीछे लटक के बस में चले गए। जिसका चढ़ने वाला स्टैंड होता है, सीट नहीं मिलता है, नहीं वाला बात है, आदत भी है कुछ लोग को लटक के जाए। अच्छा मत कहिए, बिहार के लोग कुछ हरकत तो ऐसा करते हैं जो आदत से लाचार है, वो लाचारी उनकी। हम बिहार का बदनाम है, हम यही के आदमी, हम लोग कुछ हरकत तो ऐसा कर जाते हैं जो इस कारण से नहीं करते कि हमारे पास कमी है, आदत से लाचार है। अच्छा लगता है लटके हुए बस में, छत नीचे अंदर नहीं बैठेंगे। आदमी को बोले जी सीट खाली है जी बैठ जाइए, दूध आप बैठे ना, हमको हवा खाते जाना है। तो कहा देखे भैया, उलट के देखे कि हवा कैसे खा रहे हैं ये, तो ऊपर गांजा का चिलम चढ़ रहा है। हम बताइए कि हम यही हवा खाने आए थे आप? कैसे कैसे दुनिया में लोग, ऐसे ऐसे भी लोग दुनिया में। बिहार के बोले कि हवा खाने ऊपर जाना चाहिए, तो डांटा मैंने। और बताइए नशा करते हैं आप? हमको नहीं पता आदमी नशा भी करता है। जीवन में कुछ भी करो, कुछ भी कर लो, लेकिन कभी नशा। कहा गरुड़ पुराण में लिखा है कि यदि शराब गंगा जल से भी निकाल कर दे दिया जाए ना, तब भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शराब जो व्यक्ति को तो खराब करता ही है, वो पूरे समाज और आपका अगला जनरेशन भी उससे प्रभावित होता है। आपको लगता है ऐसा क्यों? जैसे एक आदमी जो शराब पीता है रात को डेली, एकदम पूरी तरह से ड्यूटी में है दिन भर, रात को पीकर आया, वो अपने बच्चों को क्या पूछेगा अगर तुम क्या पढ़े हो, तुम क्या लिखे हो, क्या तुम्हारी परेशानी है? कभी नहीं पूछेगा। अब और टीन एज में जो बच्चा होता है वो तो चाहता ही है कि कुछ नहीं कोई पूछे, वो जहाँ जाए वहाँ हम जाते रहें। ऐसे में बच्चे खराब हो जाते हैं, पूरा समाज खराब हो जाता है। जीवन में कभी कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी आपके लाइफ में आ जाए, और कितना भी पैसा नहीं, एक काम केवल मत करना, गुरु जी का एक बात मानना, वही मेरा सबसे बड़ा गुरुदक्षिणा होगा। जीवन में कभी नशा मत करना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। कभी भी जीवन में ऐसा नहीं करना। लेकिन अगर नशा मतलब अच्छा चीज, मतलब खराब बोला नहीं, नशा पढ़ाई की नशा हो जाए, हालांकि वो भी गलत है। नशा किसी का भी होना गलत है। आप सारे काम छोड़कर किताब पढ़ रहे हैं, सामने एक्सीडेंट पड़ा है, आप किताब का नशा छाया आपको, ऐसा भी लिमिटेशन में नशा होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नशा भी आपके अंदर है, किताब पढ़ने का, किसी को हेल्प करने का, ऐसा भी नहीं कि अपना हेल्प छोड़ के, अंतिम चांस था मेरा नौकरी का, हेल्प करने चले गए, वो चांस गया, जीवन भर एक्सीडेंट होता रहेगा मेरे जीवन में। तो नशा नहीं, कोई भी कार्य करिए उसका एक बैलेंस और लिमिटेशंस का ध्यान होना चाहिए। बुद्ध ने क्या कहा? सितार के तार को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला मत छोड़ो कि बजे ही ना। इस तरीके से अपने आप को अपनाओ। निगेटिव नशा तो करना ही नहीं, पॉजिटिव भी नशा है तो क्या करना है, उसको एक बैलेंस वे में रखना है। माँ बीमार है और हमको पढ़ने का नशा है, पहले उनका हेल्प करेंगे। तो जी पेट खराब है, खाने का नशा है, तो जान जा सकता है। हाँ भाई, ये क्षोभ मंडल, अब देखिए हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टी ऑफ क्षोभ मंडल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रोपोस्फेयर, सॉरी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रोपोस्फेयर, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल के गुण। कल बायोलॉजी पढ़े थे आप, क्षोभ मंडल के गुण। क्या? अच्छा न, वहां कोई सीमा वैसा नहीं है, तो बंद सीमा क्यों नहीं बनेगा? बनेगा जरूर। तो उसे पूछा उछा बाह्य सीमा, आयन सीमा लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या लिखा भैया? क्षोभ मंडल के गुण, हेडिंग डाल दिए, और उसमें एबीसीडी करके पॉइंट वाइज प्रॉपर्टी लिखिए। एबीसीडी या कख जो लिखना है लिखिए, पॉइंट वाइज, इसके सारे गुण पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट लिखिए, क्षोभ मंडल का पहला पॉइंट लिखिए। अंग्रेजी हिंदी दोनों बोलेंगे, अपनी बारी का वेट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा किसी एक भाषा में लिखिए। देखिए, ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरल फिनोमेना occurs in troposphere. All types of natural phenomena occurs in
ट्रोपोस्फेयर, ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरल फेनोमेना अकर्स इन ट्रोपोस्फेयर। हिंदी में लिखिए, सभी आप लिखिए, क्यों नहीं अंग्रेजी में? अभी बोले थे अंग्रेजी में लिखवाइए। सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं, सभी प्रकार, तो फिर हिंदी बोलते हैं, सब लोग हिंदी वाले हैं, तो कोई अंग्रेजी वाला ना हो। चलो हिंदी बोलते हैं। सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। मतलब बादल का गरजना, बिजली का चमकना, आंधी आना। और प्राकृतिक घटना का मतलब क्या होता है जी? समझ में आ रहा है बात? तो क्या आंधी आना, तूफान आना, बादल गरजना, बिजली चमकना, ओला पड़ना, पाला पड़ना, समझते हो बात? ये सब घटना 18 किलोमीटर तक होता है। 18 के पार नहीं होता कुछ भी। उसके ऊपर चले जाइए तो कभी बारिश नहीं मिलेगा, उसके ऊपर चले जाइए कोई भी ओला नहीं पड़ेगा। सारी प्राकृतिक घटनाएं का क्षोभ मंडल में। क्षोभ का मतलब क्या होता है? दुख। नहीं बोलते आपको क्यों क्षोभ हो रहा है? नहीं बोलते हम लोग ऐसे। जब इसको हम पीट रहे हैं तो आपको क्यों दुख हो रहा है? क्यों क्षोभ हो रहा है? क्षोभ का मतलब दुख। दुख का मतलब डिस्टर्बेंस। जितनी प्रकार के नेचुरल डिस्टर्बेंसेज है इसी में होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? क्षोभ मंडल। या कहीं कहीं इसका नाम विक्षोभ मंडल भी लिखते हैं। विक्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल रहे, विक्षोभ मंडल रहे, एक के बात है, अलग अलग बात नहीं है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटता चला जाता है। पता है आपको? पहले भी एक बार बताए थे। लेकिन एक नियम है, ये नियम सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में है। ये नियम सिर्फ कहाँ है बच्चों? ये नियम सिर्फ फॉलो कहाँ होता है? जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर टेम्परेचर तो घटता है ऊपर तक भी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रत्येक 165 मीटर पर 101 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। और ये जो 165 मीटर वाला जो रेशियो है, इधर देख लो, वो केवल क्षोभ मंडल में फॉलो होता है। इसके ऊपर भी तापमान घटेगा, लेकिन ये वाला रूल फॉलो नहीं होता है। तो लिख लीजिए, क्षोभ मंडल में केवल, ये लिखना जरूरी है, केवल ये रूल फॉलो होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर, क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर पर, क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? इसीलिए तो पहाड़ की ऊंचाई पर जाने पर हमको ठंडा फील होता है। इसीलिए घर के छत पे जाने पर गर्मी में क्या लगता है? थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन शहर में वो छत नसीब, पटना में तो हो भी जाता, दिल्ली में तो हो नहीं। दिल्ली में छत का इस्तेमाल टंकी रखने के लिए किया जाता है, पानी का टंकी। जितना फ्लोर, जितना रेंटर, उतना टंकी। 1 इंच जगह खाली नहीं। ऊपर गलती से चलेगा तो नीचे से सांप निकल जाए। हम तो दिल्ली में रहे ना। दिल्ली समझिए कि जहाँ हम रहते थे मुखर्जी नगर, वहाँ तो रहते नहीं थे, उससे जस्ट बगल में एक जगह था नेहरू विहार। यहाँ से मछुआ टोली इतना दूर था, बीच में एक नाला था, नाला क्रॉस करना होता था, इतना ही दूर है। मछुआ टोली और राठौर कैंपस इतना ही दूर था, रहते थे। और मेरा कमरा था 25 गज का। कितना का? 25 गज कितना होता है समझ सकते हैं आप। 25 गज का कमरा नहीं था, उस कमरे में किचन भी था 25 गज में, वॉशरूम भी था और रूम भी था। उसका रेंट पता है कितना था? 8900 प्लस बिजली बिल, 8900 प्लस बिजली बिल। कितना हो गया? 9000 प्लस बिजली बिल, उसका कीमत था। हमारे यहाँ साइकिल लगाने का जो जगह होता उसी में वॉशरूम, किचन और रहना सब था, और उसका कितना कीमत था? 9000 प्लस बिजली बिल। ये स्थिति थी नेहरू विहार। अब कोरोना आया तो उस रेट डाउन किया सब, फिर भी डाउन नहीं हुआ है। तो ये था 50 गज ले लिए, अगर 50 गज वाला ले लिए तो उसकी कीमत था 16000 17000 ऐसे लेते थे, जो कि स्टूडेंट को बियर करना मुश्किल हो जाता। ये स्थिति।
वही बगल में एक और जगह है, थोड़ा दूर और बढ़िए, गांव टाइप का इलाका है, गोबर नाली खुला मिलेगा आपको, और वहां लेते हैं रूम आप, तो वहां मिल जाता था 3,000 में रूम, वहां मिल जाता था है। वहां फायदा नहीं है, वहाँ माहौल, वहाँ एक बताओ, जो लड़के रियल में आईएएस की तैयारी करते हैं वो अच्छी लोकेलिटी में रहते हैं, वहाँ उनको अच्छे बच्चे मिलते हैं। जगह था गोपालपुर बगल में, वो गांव, वहां पर लोग भी आपको जो अगल बगल मिलेगा 10 लड़का मिलेगा, उसमें 5 गो रेलवे का तैयारी कर रहा है, तो माहौल खराब हो गया, आपका गया आईएएस की तैयारी। समझ रहे बात क्या होता है, सब माहौल का असर होता है, जहाँ माहौल हमारे रेंट ज्यादा है। ऊपर का लड़का इंटरव्यू दे रहा है, नीचे का लड़का आईआरएस हो चुका है, सिलेक्ट हो गया, इनकम टैक्स सेमेस्टर सिलेक्ट है, पूरा लड़का तो आईपीएस हुआ है ना, ज्वाइन नहीं किए, आईपीएस हो गए, सीढ़ी से उतरते चढ़ते आईएएस आईपीएस मिल रहे हैं। कहा भाई तो परसों 3 दिन बाद ट्रेनिंग में जाना है मसूरी, आईएएस बन गए, और इसके डीएम है। वो माहौल में रहना तो 9,000 लगेगा आपको नहीं, मगर मालिक भी समझ रहा है कि ये लोग मजबूर है, रहेगा ही, कहा जाएगा, ताकि जाते जाते जान पहचान भी 10 गो डीएम से हो गया। अच्छा बिहार कैडर मिला है सर आपको, कोई ऐसा नंबर अपना दे दीजिए, नंबर ले लीजिए, जाइए बिहार कैडर, अरे नेहरू बिहार ए ब्लॉक सर, आप ही के फ्लैट में नीचे रहता था, डीएम है, मान लीजिए हमारे जिले में डीएम बन के आ गया, सर एक काम नहीं करा दीजिए, काम तो हो जाता है, दोस्ती ज्यादा बढ़ा लिए, आईपीएस हो गया मेरा दोस्त, कहीं मारपीट हुआ तो तुरंत कॉल दौड़ा दिए, तुरंत 10-20 वैन आ गया पुलिस, देखो जी मेरा दोस्त कुछ फंसा है कहीं, उठवाओ इसको, कौन कौन ऐसा नहीं, अब तो आप ही लोग बनिएगा, तब तो चेले को फोन लगाना है, चला देखो ऐठ रहा है थोड़ा, बिगना पहाड़ी मोड़ पर हमको घेरे हुए है, कौन घेर रहा है सर आगे चलते हैं, बनो, हाँ तो बनोगे तब ना वाली बात, काहे नहीं बनोगे, तो लगा बोला बनेंगे तब ना, सुन लेते हैं हम, दूर दूर तक की बात कितनों धीमे बोलो हम समझ, अगर कुछ बोले नहीं खाली मुंह भी चला लिए, हम तो मन की बात समझ लेते हैं मोदी के, मोदी जी के मन की बात भी हमको समझ में आ जाता है। लिखिए आगे, पहाड़ पे क्या लगता है, ठंडा, काहे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है। अगला पॉइंट देखिए, यात्री विमान, लिखो यात्री विमान क्षोभ मंडल के साथ साथ समताप मंडल में भी उड़ता है, यात्री विमान क्षोभ मंडल के साथ साथ समताप मंडल में भी उड़ता है, यात्री विमान क्षोभ मंडल के साथ साथ समताप मंडल में भी उड़ता है। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा लूसेंट में या एनसीईआरटी में कि सारे प्लेन समताप मंडल में उड़ते हैं, प्लेन पूछे तो समताप मंडल मारो आंसर, लेकिन प्लेन जो यात्री विमान है ना वो क्षोभ मंडल में उड़ता है, लेकिन जेट प्लेन और रॉकेट की बात करोगे, जेट प्लेन और रॉकेट तो केवल समताप मंडल में उड़ते हैं, जेट प्लेन रॉकेट कहाँ उड़ते हैं, केवल समताप मंडल में, लेकिन यात्री विमान दोनों में उड़ता है, क्योंकि अब ये मैं अपनी मन से इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि फ्लाइट में आप बैठिएगा तो यहाँ से दिल्ली जाते समय मैक्सिमम समय में नीचे जमीन दिखता रहता है, इसका मतलब है कि ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी उड़ सकता है वो, अगर इतनी ऊंचाई से ऊपर उड़ ले 18 किलोमीटर के ऊपर कोई जहाज उड़े तो दिखाई देगा आपको, दिखाई देगा ही नहीं वो, इसका मतलब कभी कभार वो चल जाता है इसमें, जिससे कि आपको कान और नाक झनझनाने लगता है, नहीं बाकी जनरली वो इसी में उड़ता रहता है, लेकिन जेट प्लेन रॉकेट जो है केवल समताप मंडल में उड़ता है। लिख लिए, अगला पॉइंट लिखिए, अगला, अच्छा एक बात बताओ कि कोई ईंटा का दीवार ना है, ये कोई ईंट का दीवार तो नहीं है ना, इसकी हाइट घटता बढ़ता रहता है, इसकी हाइट क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कम ज्यादा होता रहता है, जाड़े में घट जाता है, ठंडी से हवाएं बैठती हैं, गर्मी में बढ़ जाता है। लिख लीजिए, क्षोभ मंडल की मोटाई जाड़े में अधिक तथा गर्मियों में कम हो जाती है, सॉरी गर्मियों में अधिक, क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मियों में अधिक तथा जाड़े में कम हो जाती है, जाड़े में गर्मियों में अधिक तथा जाड़े में कम हो जाती है, तथा जाड़े में
कम हो जाती है। हो गया। अगला पॉइंट, अच्छी बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी विषुवत रेखा पे लगता है और सबसे कम गर्मी पोल पर लगता है। इसका मतलब पोलों पर इसकी मोटाई कम होगी। लिख लीजिए, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुव पर ध्रुव मतलब पोल, ध्रुव पर 8 किलोमीटर होता है। 8 किलोमीटर ऐसे समझ लो बच्चा। देखो देखो ना, 8 हवा क्या होता है, गर्मी में फैलती है तो मोटाई बढ़ जाएगा, जाड़े में सिकुड़ जाती है। क्लियर है? आज क्षोभ मंडल तक ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी समताप मंडल, ओजोन मंडल, ये सब अगले क्लास में है ना। कैसा लगा क्लास? आज क्लास बायोलॉजी की है, आज है क्लास।